कुछ जाग जाएगा नहीं जाग जाएगा? हाँ जाग जाएगा प्रशासन? नहीं जागेगा ना, उसे तो मतलब ही नहीं है प्रशासन को। भाई अब क्या बताएं, ये जो यात्रा है सावन की है, करोड़ों बोले आते होंगे, करोड़ों। और भाई नीलकंठ में और कहाँ जितने भी हरिद्वार में मंदिर हैं, 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, भाई हर साल करोड़ों यात्री जाता है भाई यहाँ पर, और अरबों खरबों रुपया मंदिरों में दान देता है। और सुविधा देखो ना भाई, एक पैसे की सुविधा नहीं है रोडों पे। भाई साहब इस टाइम हम उतर रहे हैं नीलकंठ महादेव से, और भाई साहब बैरिकेड तक नहीं है, और ये बैरिकेड छोड़ो, रोड पर लाइट तक नहीं है। अब अंधेरे में गाड़ी चला रहे हैं भाई, इशारे से गाड़ी चला रहे हैं, और नीचे इतनी गहरी खाई है, अगर जरा सा भी अंदाज़ा गलत हुआ तो भाई नीचे मिलेंगे। नीचे क्या मिलेंगे, अभी उसके बाद तो सीधा ऊपर ही जाएंगे। और घर वाले फ़ोन करके कहेंगे भाई कि ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, पता लगा तो यमराज ने उठा लिया। तो भाई जो भी ये प्रशासन है ना भाई उत्तराखंड का, भाई उत्तराखंड, भाई मैं दिल्ली से हूँ और हम लोग बड़ी गंदी गाली बकते हैं, ये खंड को हम कुछ और बोल सकते हैं। तो भाई अपनी आदत सुधार लो या हम सुधरवा देंगे। भाई दिल्ली से आए हैं हम लोग, हम कोई इधर से नहीं आए, कोई और राज्य से। भाई ये वीडियो बना के डालेंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जितना भी सोशल मीडिया सब पे डालेंगे और दिखाएंगे उत्तराखंड सरकार की नाकामी, कितनी बड़ी नाकामी है भाई। करोड़ों भोलों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं ये हैं, अरबों खरबों रुपया भाई यहाँ पे टोल टैक्स ले रहे हैं, और भाई यहाँ पे पैसा ऐसे लूट रहे हैं बिना बात का। भाई साहब इन्होंने अपने मतलब की पार्किंग बना रखी है, पार्किंग का चार्ज ले रहे हैं 50 रुपये 100 रुपये, जिसका कोई मतलब नहीं है। भाई साहब मंदिर में प्रसाद जो चढ़ता भी नहीं है उसके तुम 50 रुपये 100 रुपये ले रहे हो। उस दुकान के बाहर अगर तुमने चप्पल रख दी तो भाई वो चप्पल के भी पैसे मांग रहा है 20 रुपये। अगर आपने चप्पल रख दी और प्रसाद नहीं लिया तो वो आपको बदतमीजी करेगा आपके साथ। भाई ये क्या क्या ड्रामा चल रहा है ये, भाई ये सब नहीं होना चाहिए धार्मिक जगहों पे। पर हम लोग यात्रा करने आते हैं अपने घर से सुख शांति के लिए, भगवान से मांगते हैं कि हमारा परिवार हमारे घर में सब सुख शांति रहे। भाई हम लोग 800-900 किलोमीटर गाड़ियाँ चला के आ रहे हैं, यहाँ पे हैं चढ़ाई चढ़ रहे हैं, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, और भाई यहाँ पे तो अंधाधुंध लूट रहे हैं। यहाँ एक पैसे की सुविधा नहीं है भाई साहब, पीने का पानी तक नहीं है। अगर पीने का पानी लेना है तो भाई साहब 20 रुपये की बोतल लेनी है आपको, ये मजबूरी है आपकी। और भाई साहब चाय 2 कौड़ी की चाय, भाई साहब चाय के पैसे कोई 30 रुपये ले रहा है, कोई 20 रुपये ले रहा है। भाई साहब मजबूरी में अभी एक ब्रेड पकौड़ा खाया जिसकी कीमत 25 रुपये थी। अब हमारे दिल्ली में भी कम से कम 20 रुपये का ब्रेड पकौड़ा मिलता है, खाने लायक होता है। भाई साहब ना तो वो चाय अच्छी लगी ना वो ब्रेड पकौड़ा अच्छा लगा। पर वो तो छोड़ो, जिस आदमी ने चाय और ब्रेड पकौड़ा बनाया मुझे तो उसकी शक्ल ही अच्छी नहीं लगी। भाई साहब इतनी गंदी तरीके से उसने ये बनाया है, और मानना साफ़ सफाई ना कुछ। अरे भाई मंदिर है वो नीलकंठ महादेव का मंदिर, और मंदिर के चारों तरफ इतनी गंदगी, बस सिर्फ पैसे ही देखते हो आप लोग क्या, ये बस मंदिर में पैसा आ जाए और उस पैसे को करोगे क्या, सब मिल के चाटोगे उस पैसे को। अबे कम से कम उसको पैसे को सरकार के किसी काम में तो लगाओ, मैं क्यों खेल रहे हो तुम हमारी जान से। भाई अगर ये वीडियो लोगों ने देख ली ना, तुम्हारे मंदिरों में बस 10 पैसे नहीं चढ़ाएगा। जिसको जल चढ़ाना वो अपने घर के मंदिर के बाहर जल चढ़ा लेगा, फिर कोई नहीं आएगा नीलकंठ महादेव पे, ना कोई हरिद्वार आएगा भाई, क्योंकि गंगा जल तो भाई हमारे मुरादनगर से ही मिल जाता है, छोटी गंगा से, तो बंदे वहीं से उठा लेंगे। एक तो तुम्हारे हरिद्वार में आओ, तुम्हारी पुलिस इतनी बदतमीज है, उनको बोलने का तमीज़ तक नहीं है कि बोलो से कैसे बात करी जाती है। भाई साहब 2-2 फुट के आदमी नहीं है और मैं 6 फुट का आदमी, अगर मैंने एक हाथ मार दिया ना, माँ कसम वो हक देगा। उसे पता नहीं कि दिल्ली वालों का हाथ कितनी जोड़ के पड़ता है। उत्तराखंड और खंड को हटा के कुछ और समझ लेना फिर, कि दिल्ली वाले क्या बोलते हैं उसको, खंड को कुछ और खंड कर देंगे, फिर तुम्हारे हाथ में पकड़ा देंगे अपना, समझ रहे ना बात को, क्या पकड़ा देंगे अपना। भाई साहब अगर आंखों के अंधे नहीं हो ना, देख लो हम नीलकंठ से उतर रहे हैं, इसमें लाइट तक नहीं है, तुम्हारी आंखें फूट रही हैं क्या। इतनी बड़ी चढ़ाई है, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं,
हज़ारों भोले भी दिन रात उतरेंगे यहाँ से, चढ़ेंगे, और एक पैसे की सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर। अरे कम से कम आँखें तो खोलो, 10-10 साल तुम लोग गद्दी पे बैठ के मलाई चाँप रहे हो, सिर्फ अपना पेट भर रहे हो, कोई देखना नहीं क्या सुविधा देंगे, कुछ नहीं देंगे, ना पानी की सुविधा, ना किसी की चीज़ की, ना रुकने की सुविधा, बस खड़े। एक पैसे की सुविधा नहीं है भाई उत्तराखंड में। बहुत घटिया है भाई उत्तराखंड, बहुत घटिया। मैं तो बार बार कहूँगा बहुत घटिया है उत्तराखंड भाई। यहाँ तो मंदिरों में सिर्फ पैसा पैसा पैसा, और सरकार आँख बंद करके बैठी है। पंडित अभी और क्या क्या बात बता दूँ, अभी मंदिर में टीका लगवाया भाई, किसी ने कलावा बांधा, 50 रुपये दिए हैं भाई। ये का तरीका भाई, इससे कम में तो मान ही नहीं रहा वो भाई। ये सब करने के लिए मंदिर खुलवाए हैं क्या भाई? गुस्सा तो मेरे अंदर बहुत भरा हुआ है, क्या बोलूँ, कितनी बड़ी वीडियो हो जाएगी भाई। मैं यही वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, अपनी आंखें खोलो, कहीं और कुछ बोल दें हम लोग। अपना ब्लॉग में यही बंद कर रहा हूँ।